दे आकर कान का दे देश कान ना कर बल्लू कौन बल्लू बस टाइम में फलनी जी ऐसे घास होता है ना कुकड़ी का, मक्की का घास होता है कुकड़ेटा। गूगल के दर्शकों का स्वागत है। तस्वीर देखकर जो भेड़ पालन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं वो तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन शेष लोगों को भी ये जानना आवश्यक है कि यहाँ पर ऊन पिंजाई का कार्य चल रहा है। शीतकाल का दौर चल रहा है। हिमपात के दौरान इस बर्फीले क्षेत्र में खेतों सहित अन्य कार्य भी ठप पड़ जाते हैं। ऐसे में महिलाएं घर पर ऊन से निर्मित उत्पाद तैयार करने का कार्य संभाल लेती हैं। बर्फ़ गिरने से पूर्व ऊन पिंजाई का कार्य निपट जाए, इसलिए भरमौर क्षेत्र के लोगों को ऊन पिंजाई का कार्य निपटाना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र भरमौर में ये ऊन पिंजाई केंद्र गोरपटा नामक स्थान पर स्थापित है। एक समय था जब भरमौर क्षेत्र का भेड़ पालन व्यवसाय एशिया में सबसे समृद्ध था। लोग भेड़ों की ऊन से बने वस्त्र पहनते, उनसे बने कंबलों में सोते व ओढ़ते थे। ऊन के लिए बाजार न मिलने के कारण धीरे धीरे भेड़ पालन व्यवसाय कम होता गया। आज भले ही मशीनों के माध्यम से ऊन पिंजाई, कताई, बुनाई सारा काम हो रहा हो, लेकिन 3 दशक पूर्व ये सारा कार्य हाथों से होता था। ऊन पिंजाई का जो कार्य इस समय मशीन से हो रहा है, कुछ दशक पूर्व ये हाथों से कंघी द्वारा किया जाता था और ऊन के रेशों को सॉफ्ट किया जाता था, जिसके बाद इन्हें कताई के लिए तैयार किया जाता था। ऊन पिंजाई केंद्र के बाहर ऊन से भरे बोरों के देखिए ढेर लगे हुए हैं और लोग ऊन पिंजाई के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कूल था उन्ना बनाना आर कतूरी करी उन्ना ए रे कूड़ी का नहीं कनो कशूर है वो बढ़िया छुर ना रात की छुर ए उन्ना तुम अपनी की खरीदी करी इंदे खरीदी का जंदी ना का ना जा पूछो क्या बनाना गल्डू कतूना का टाइम लाइन दे दे अबे तो क्या वो तो टाइम लंदा वे पता जिंदी कोई गड्डी न गंदे पारा किसी ना अच्छा इंदे पूर्णी तुझे भी उन्ना अंदरी तुझे बनाना क्या उन्ना रा गल्डू पट्टू पट्टू बनाने सुने वाले पट्टू के कोटा जो कोटा वाला है कोटा लाने कतूनी उन्ना ने 6 किलो 6 किलो दाना आ तुम अपना की खरीदी करिए हां अपने 10-15 10-15 ते क्यों लेने घरे की रखो ने ना कहना सदी पूरे कन्नी सदी एड़ी है ना तू एक रंगाड़ कतूना भी तू सी लगता जो लेके ला टाइम तू सीयो हां क्या बल्लो करता बल्लू कौन बल्लू बस टाइम में फलनी जी पिंकी कठियों बकानी हो हां जी बकानी हो ब्रोरो शुरे ने बकानी ना मरमूरो सुरे बत्तकर का मशीन ना मुड़ सी उन्ना फलने वाले मशीन का फर्क ਹੁੰਦਾ ना ये खड़ा फंदे ना ये खड़ा फंदे ना थोड़ा दूर कराए वाला सच्ची करे कतूनी उन्ना अंदरी नानू जी 16 किलो 16 किलो अपना दाना और साल तो कतूनी का उन्ना भजन दी तू बोले उन्ना छोड़ी बंदी काठ ने तूने आका कोई 10-12 बटी पास करते बाकी सब बेची की किलो बेकन दिया किलो बकते बिकती 50-55 रुपए किलो तूने महंगी बिके चोरते आजकल यार की कहते भाई यार बिजनेस को दोना कमेंट को दोने यार ये तो बढ़िया रिया था तेरा रात रेडी बाहर बंदा इन्हें उन्ना थाने रहना इन्हें पैर लगाए पहले तो 5 रुपए किलो बिके थी 5 तो पहले लूना था नहीं 5 रुपए मोलने थे 20 यार बच गया हमें कहा तो सी महंगी बच गई उनकी सस्ती है आसु सस्ते उन्ना लगते कतूनी करी बोल चिंता रेट चेगा हां रेट कतूना करी बोल चिंता रेट मोल जेंदी आसु कोई 100 रुपए किलो मोल जाए 100 रुपए किलो घाटा घाट बोल लूना आखदा जे लूना था ले लिया घर मूल दिशा कोई पार लाला दिया साहब दिशा उन्ना जो काली अंदर की अच्छी काली अच्छी कोड़ी सब अंदर ने हां जी तू का बनाना चाहिए उन्ना रा तेरे गाड़ू बनाना है कोट बनाना है बस कटा बनानी वो बनंदे कि ये बेच भी दिंदे हां बेचने को करा मेरे साज के राजा अपने गुजारा ना मुंदा जी का पस्ता मुड़े करिंदे ना हां आसे यो किचुड़ी रखा थी गाड़ी के बड़े दूर मकान ना कोई के ऊपर गुजरुई बुझनुई ना हां जी हां पर दूर से तो पर किच कर गुजरुई ना रखा दी देगा 9 बजे उठी गुजी तो फिर समझ की थी ये ना संजय रखा थी आज क्या बोलता बचगा काम तुमदा या बता ये बुझिया ला काम था किसान करना फिर का डेरा रखा काल सुतराठी डेरा रखा किसान ये रोकी बन जाए तूने कहा लेने ने अब क्या कुने करता
ठीक आपके लगे ना बोल में बात दे मांझ ठग देने ठाकते रखते नहीं हम जा रही है बड़ा ठाकता फिर एक ही साल ले फिर आज शिवपुर बना दे देते फिर सेरेदार है ना अल्लाह दे आकर कान का दे देश कान ना कर। महेंद्र सिंह जो भरमौर में ऊन पिंजाई का कार्य कर रहे हैं, महेंद्र सिंह इस वक्त देख रहा हूँ आपके पास तो ऊनों के ढेर लगे हुए हैं जो पिंजाई के लिए पहुंचे हुए हैं और बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। जी सर। तो ये आपके पूरे भरमौर क्षेत्र में आप इकलौती मशीन है या और भी कोई पिंजाई का काम करते एक ही है सर, एक ही है। तो कितना काम आया था आपके पास? एक दिन में कितनी ऊन पिंजाई कर देते हैं? सुबह से लग पड़े तो 1.5-2 क्विंटल हो जाती है। 1.5-2 क्विंटल निकाल देते हैं। तो एक दिन में जो लोग पहुंचते हैं उन सबका काम हो जाता है या फिर कुछ? नहीं सर, बेचारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसी को कमरा लेना पड़ता है, किसी को रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ता है। जैसे अभी आपने देखा कि बकानी से आए हुए हैं, तो बकानी वालों ने कहा कि रिश्तेदार वाले इनको तो रूम ही लेना पड़ेगा ना सर। तो ऐसा है कि मैंने भी ऐसे चला रखा हुआ धंधा, हमारी परंपरा है, गद्दी कल्चर है हमारा, ये चला रहे तो अच्छी बात है। कब से चल रही है आपकी मशीन? सर हमारी तो मैं तो सुबह जो मतलब मेरा जो काम है, जो मैं 8 साल का तब से काम कर रहा हूँ। मतलब आपके पिताजी ने खोली? हाँ जी, हाँ जी। तब से ये आपका काम है। इसके अलावा और क्या करते हैं आप? इसके अलावा सर मैं ऐसा तेल तूल पीता हूँ, कोल्लू है, चक्की है। ठीक है महेंद्र जी, एक बात और पूछनी है हाँ जी। कि ऊन का जो ये पिंजाई का काम है ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है? जैसे ऐसे है कि जैसे हमारी माताएं बहनें आती है, इन्होंने तो चलो कामयाब कर रखा हुआ, अभी तक चला हुआ है। नई पीढ़ी है जो वो तो नहीं करेगी शायद। जब तक चला है तब तक मैं अपनी माता बहनों की सेवा ही कर रहा हूँ। आपके पास पहले अधिक काम आता था या अब का अधिकार है? कम है सर, कम हो गया काम? पहले ज्यादा था, पहले दिन रात मशीन चलती थी मेरी। अब जो दिन में ही मतलब शाम को 8 बजे तक 9 बजे तक इतना ही काम हो रहा है। इतना ही काम हो रहा है। अच्छा, आपके पास जो ऊन लेकर आते हैं उनसे आप जो मशीन का काम है आपका, जो इसके मेन ताना लेते हैं, वो पैसे के रूप में लेते हैं या ऊन क्या दे लेते हैं? पैसे लेते हैं सर। अच्छा, क्या रेट ले रहे हैं? 25 रुपीज़ किलो। एक 25 रुपये किलो के साथ 25 रुपये किलो तक। और सर इसका जो सामान है ना, जो स्पेयर फॉल्ट है, उसी का पानीपत से लाना पड़ता है। लोग जो 25 रुपये किलो के हिसाब से देते हैं वो कहते हैं कि महंगा या सस्ता, कुछ ऐसा कहते हैं? सस्ता है। सस्ता है ना? जैसे घास होता है ना, कुकड़ी का, मक्की का घास होता है, कुकड़ेटा, उसकी छेड़ बहुत होती है, आवाज़ बहुत होती है, पर उसमें कुछ नहीं होता। वही हिसाब है, क्योंकि मैं तो ऐसे ही इनकी सेवा ही करता हूँ। बहुत चलो बढ़िया। दाल फुल्का बन जाता है मेरा भी।